नमस्कार भाई दोस्तों। एक छोटी सी घटना ने ध्यान आकर्षित किया भाई, और वो आपके साथ आपको पता होनी चाहिए वो घटना क्या है। घटना है चाइना की। चाइना का जो सबसे बड़ा सरकारी बैंक है उसकी घटना है। हैनान प्रांत है कोई चाइना के अंदर, उसकी उस बैंक के बाहर टैंक तैनात कर दिए गए हैं, आर्मी के टैंक। कोई तो रीजन होगा आर्मी के टैंक तैनात किए एक बैंक की सुरक्षा में। क्यों? क्योंकि उस बैंक ने बोला था वो बैंक दिवालिया घोषित हो रहा है। उसने बोला 15 तारीख तक जिसके पैसे मिल गए ठीक, बाकी जिसके पैसे जमा हैं नहीं मिलेंगे। और सवाल करने से पहले पूरी न्यूज़ को पढ़ लेना, फिर बताएंगे इसका रीजन क्या है न्यूज़ बताने का। उसने जनता इकट्ठी होगी हैनान प्रांत में और बैंक की तरफ चल दी अपने पैसे लेने के लिए। चाइना में कम्युनिस्ट कोई सरकार बता रहे हैं, उन्होंने टैंक तैनात कर दिए कि बैंक की तरफ, बैंक के अंदर ना आ जाएं या कोई तोड़ फोड़ ना कर दें। एक न्यूज़ अपने देश में भी आ रही है कि इस बैंकों का प्राइवेट किया जाएगा और शायद संसद में बिल भी पेश होगा और पास भी हो जाएगा, ये सबको पता है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी अपने देश की, उनको हार्दिक बधाई। पहले से क्लियर था कि वो राष्ट्रपति बनेंगे, सबको पता था, कोई अचरज की बात नहीं है ये। बाकी बने हैं, उम्मीद करते हैं आदिवासियों की दशा और दिशा में सुधार आएगा, क्योंकि आदिवासी उससे आते हैं, कबीले से आते हैं और देश के प्रथम नागरिक बन चुके हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए। अपने देश के बैंक भी भाई प्राइवेट होने जा रहे हैं। सरकारी बैंकों में जिसका पैसा, कोई डरा नहीं रहे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बता रहे हैं आराम से, अपना देख लेना। पता है क्यों? क्योंकि अपने देश में एक आदमी है जो कि दुनिया में नंबर 4 पर सबसे अमीर है और अपने देश में नंबर 1 है बैंकों से सबसे ज़्यादा कर्जा लेने में। 14,000 करोड़ का लोन लेने की फिर एप्लीकेशन लगा दी। कोई बड़ी बात नहीं, एप्लीकेशन पास भी हो जाएगी, उनको लोन भी मिल जाएगा। बाकी ये बात अलग है कि उन्होंने पिछला लोन चुकाया नहीं है, कोई बात नहीं है। लोग शांति से अपना, क्या अखबारों में न्यूज़ आती रहती है, सपोज करके देखना जिस दिन न्यूज़ आएगी कोई गरीब अपने 100 रुपये जोड़ कर बैंक में जमा करवा रहा है और न्यूज़ आ जाए कि बैंक दिवालिया घोषित, क्या करेंगे लोग? बड़ा मजाक उड़ाया था, श्रीलंका के पुल में नहा रहे हैं लोग, ये कर रहे हैं। अपने देश में इतना मौका नहीं मिलेगा। चाइना को अगर टैंक तैनात करने पड़े ना बैंक के बाहर, तो कुछ सोच कर करने कि ये होंगे। और ये मत समझना आर्थिक मंदी सिर्फ अपने देश में, पूरी दुनिया में आएगी, पूरी दुनिया में। नहीं तो बताओ पिछले 3 साल में 3,67,000 भारतीय अपने देश को छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता क्यों ली? सबसे सोचने वाली बात है। अरे नाइजीरिया, सूडान जैसे देशों की नागरिकता लेनी पड़ रही है अपने देश के नागरिकों को। क्यों? क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे लोग गए हैं, उनको पता है क्या होने वाला है देश में। लेकिन अपने देश के नागरिकों को कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने यहाँ पर तो लोग खुश हैं, चाहे कितना ही वो किया जाए। एक नया वो हो रहा है जीएसटी का, तो आप लोग क्यों तंग हो रहे? गांव वाले क्यों तंग हो रहे हैं? आपको जीएसटी कौन सी देनी है? दूध पे देनी है, दही पे देनी, किस पे जीएसटी देनी है? अपना आपस में दूध दही लस्सी का लेना देना करते हैं, पता शहर वालों को लगेगा और लगना भी चाहिए। शहर वालों को पता लगना चाहिए जीएसटी का असर उन पे होगा। युगांडा, सूडान और नाइजीरिया जैसे देशों की अगर हम नागरिकता ले रहे हैं और एक तरफ हम बात करते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात। आंकड़े निकाल के दिखाइए, आंकड़े रखिए देश के सामने पूरे, कि युगांडा और सूडान और नाइजीरिया जैसे देशों की नागरिकता क्यों लेनी पड़ रही है हमारे देश के नागरिकों को। लेकिन आंकड़े आपके सामने नहीं आएंगे। जल्दी आपको अगले 2 साल में, आप आंकड़े तो छोड़िए, आपने खुद के कितनी जामुन खाई होगी उसके काकड़े नहीं गिन पाओगे आप। ऐसी हालत होने वाली है और जल्दी होने वाली है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, हम 10-5 कदम दूर हैं, श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका क्या, हमारी तो लंका लगेगी, वो श्रीलंका था, हमारी ऐसी लंका लगेगी कि हमारी समझ में नहीं आएगी। और इसकी सिर्फ और सिर्फ जिम्मेवार जनता होगी, कोई नेता या कोई सरकार इसकी जिम्मेवार नहीं है, ये क्लियर है। जनता जिम्मेवार है, क्योंकि समझाने वाले को मूर्ख यहाँ पे समझा जाता है। अपने आप में बहुत बड़े समझदार हैं। तो विश्व गुरु वो बताना जरा, अगर एक आदमी देश छोड़ के भाग जाए, सिर्फ अडानी देश छोड़ के भाग जाए, दिवालिया घोषित हो जाएंगे सभी बैंक, खास करके सरकारी बैंक। बैंकों से लोन लिया जा रहा है, बैंकों को ही बेचा जा रहा है और बैंकों को खरीदेगा भी वही आदमी, खुद के बैंक बनाएगा, खुद के बैंक बनाएगा। लेकिन तुम बोलना मत। वो तीनों कानून भी वापस आने लग रहे हैं। एमएसपी पे कोई गारंटी नहीं मिलेगी, एमएसपी के लिए बहुत चिल्लाए थे, कोई एमएसपी नहीं मिलेगी, ये तय हो चुका है। लेकिन बोलना मत, अपने घर में शांति से बैठे रहना, लगे रहो, ज़्यादा दूर नहीं, हम लंका लगवाएंगे अपनी, क्योंकि हम खुशी खुशी लंका लगवाते हैं, खुशी खुशी।
और जीएसटी है 5%, 12%, 18%, ये कोई जीएसटी नहीं है। जीएसटी होनी चाहिए 70%, 90%, 100%, या फिर 100 से ऊपर लीजिए जीएसटी, खास करके खाने की चीज़ों पे। पता तो लगे शहर में कितना दम है और गाँव में कितना दम है। प्रधानमंत्री साहब से ये एक अपील है, खाने की चीज़ों पर जीएसटी थोड़ी बढ़ा दीजिए, विशेष करके दूध, लस्सी, दही, इनके ऊपर जीएसटी बढ़ा दीजिए। 100, 200 और 300% कीजिए। पता लगना चाहिए, ताकि तब जाके मज़ा आएगा, तब पता चलेगा जीएसटी का खेल है क्या। इनको बहुत मजाक आते हैं, गांव के लोगों का मजाक उड़ाने में इनको मज़ा आता है। थोड़ा पता लगना चाहिए। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी जीएसटी से गांव वालों को कोई दिक्कत नहीं है। दूध, दही, लस्सी वाली जीएसटी से दिक्कत है, और जिनको है वो बोलेंगे नहीं, पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, समझदार ज़्यादा हैं। आएगा तो फलाना ही, वो चिल्लाने वाले भी वही हैं। तो एक बार उनको पता लगने दो। गाँव में कम, शहरों में ज़्यादा अंधभगत होते हैं, उनका पता लगना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है जीएसटी, मतलब गई सारी तनख्वाह। ये तनख्वाह जो ले रहे हैं, टीचर निकाले जा रहे हैं, पुलिस वाले निकाले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से देखो, गांव वाले अपना इतना, किसी का आधा किला भी ना तो घर के खाने के दाने जरूर हो जाएंगे। एक बार इनको आने दो फटे पे, बहुत ज़रूरी है ये। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई दोस्तों। सभी साथियों को नमस्कार, मिलते हैं।